एक बार अगर तुम ये एग्ज़ाम निकाल लेते हो और आईआईटीज़ एनआईटी या किसी भी टॉप कॉलेज में आ जाते हो तो तुम्हारी लाइफ कम्प्लीटली चेंज हो जाएगी। तुम सोच भी नहीं सकते उतना चेंज होगी। सो अभी के लिए जस्ट फोकस ऑन वन थिंग, जेई, उसको करो, उसके बाद करो इन्जॉय यार। यहाँ के बहुत इन्जॉय होता है यार, जितना तुम सोच भी सकते। जो यूट्यूब दिखाता है वो तो जस्ट एक पार्ट है, उसके अलावा तो जो होता है वो तो तुम आके देखोगे। Hi बच्चों, welcome to yet another episode of Jeet Ki Raah, and today we have Adarsh with us. Adarsh is studying in IIT BHU और देखो अभी अपने हॉस्टल रूम में ही बैठा है वो। And today we will learn his Jeet Ki Raah, his journey of success to reaching where he is today. तो जानते हैं आदर्श से। आदर्श, बताओ अपने बारे में थोड़ा, कहाँ से हो और अभी कहाँ पे हो, कौन सी ब्रांच है तुम्हारी? Tell us more about yourself. सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम आदर्श है और मैं हरियाणा का रहने वाला हूँ। करंटली मैं बहादुरगढ़ में रह रहा हूँ और मैं करंटली आईआईटी बीएचयू में मटेरियल साइंस एंड टेक्नोलॉजी ब्रांच में पढ़ रहा हूँ अपने फर्स्ट ईयर में। मैंने 2022 में जेई एडवांस क्रैक किया है और मैंने अपनी जेई की प्रिपरेशन 11 से स्टार्ट कर दी थी फ्रॉम वेदांतु, एंड मैं एकलव्य का भी पार्ट था, जिसको मैं सबसे बड़ा अपना कंट्रीब्यूटर मानता हूँ एडवांस में सिलेक्शन के लिए। अमेजिंग यार। सो आदर्श, अब तुमने बताया तुम्हारे पापा ट्रांसफरेबल जॉब में थे, है ना? यस सर। सो व्हाट वाज द टाइम व्हेन यू गॉट टू नो अबाउट कि यार मुझे आईआईटी करना है? व्हाट इंस्पायर्ड यू? व्हाट गॉट यू इनटू थिंकिंग कि यार बस अब ये डिसाइडेड है मेरे को आईआईटी की प्रिपरेशन करनी है? सर एक्चुअली मैंने जेई की प्रिपरेशन आईआईटी का सोच के नहीं की थी। मैं तब 10th में था और 10th के एग्ज़ाम्स ख़त्म हो गए थे। सो स्टार्टिंग से थोड़ा था कि साइंस और मैथ्स पसंद आ रहा है और जो दूसरे सब्जेक्ट है सोशल साइंस वगैरह वो काफ़ी बोरिंग लगते थे मेरे को। तो किसी तरह करके मैंने 10th तो निकाल ली, तो ये था कि आगे तो लेनी नॉन मेडिकल ही है। तो मेरा स्टार्टिंग से था कि मेरे को एयरफोर्स ज्वाइन करनी है। मेरे पापा भी एयरफोर्स में थे, अभी वो रिटायर हो चुके हैं। तो मैंने सोचा कि एनडीए की तैयारी करनी है। तो जब उसका पैटर्न वगैरह देखा तो उसमें था कि एनडीए में भी मैथ्स आता है और जेई में भी मैथ्स आता है। तो मैं सोचा जेई की प्रिपरेशन कर लेते, एक लेवल अप है तो फ़ायदा ही होगा। सो प्रिपरेशन मैंने एनडीए का सोच के की। मैं 3 बार अभी एनडीए क्वालिफाई भी किया हुआ है और मैं एसएसबी भी देने गया था, बट उसमें सेलेक्ट नहीं हुआ। तो जब जेई की प्रिपरेशन में 11th मिड में था, तब मेरे को जो मास्टर टीचर्स हैं और बाकी लोग हैं वेदांतु से, उनके थ्रू आईआईटी का पता चला और मैं सोचा इसको भी एज अ बैकअप मैं रखता हूँ कि अगर बाई चांस एनडीए नहीं क्वालिफाई होता है तो मैं आईआईटी को भी एज अ बैकअप रखूँगा। और उससे मेरे को आईआईटी का पता चला और मैंने आईआईटी की भी प्रिपरेशन स्टार्ट की। तुमने बताया कि वेदांतु तुम 11th से पढ़ रहे हो वेदांतु पे। सो हाउ डिड यू गेट टू नो अबाउट वेदांतु और क्या सोच के तुमने डिसाइड किया कि यार मैं ऑनलाइन पढ़ लेता हूँ? एक्चुअली सर जब मैं 10th में था तो वेदांतु का मैं 9th एंड 10th वाला चैनल देखा था। अभिषेक सर को मैं देखा तो वो काफ़ी बढ़िया लगे मेरे को। सो उससे मतलब मैं एक टाइप से वेदांतु के बारे में मेरे को पता चला। फिर मैंने 10th में एक कोर्स भी लिया वेदांतु का, प्रॉब्लम सॉल्विंग का, मैथ्स का। तो उससे मेरे को वेव के बारे में पता चला कि वेव पे कैसे पढ़ाई होती है और कैसे क्या सिस्टम होता है। फिर जब जेई की बारी आई, पहले हमने सोचा था कि मैं कोटा जाऊंगा प्रिपरेशन करने, लेकिन फिर हमने वो प्लान ड्रॉप कर दिया क्योंकि हमारे एक रिलेटिव है, उनका जो बेटा है वो भी आईआईटी बॉम्बे से पढ़ रहे हैं। तो उन्होंने बताया कि कोटा में काफ़ी मतलब माहौल अलग रहता है, तो इससे प्रेफर करो तुम घर पे रह के पढ़ाई करो। फिर एक्चुअली वेदांतु से पढ़ ही रखा था, तो मैंने फिर वेदांतु से पढ़ने का ही वो लिया कि मेरे को पता था टीचर्स काफ़ी अच्छे हैं यहाँ के, इसलिए फिर मैंने 11th में वेदांतु ज्वाइन कर लिया। तो सो वंस यू डिसाइडेड टू ज्वाइन Vedantu, that was your 11th when you just shifted to 11th, right? Yes sir. So what has been your experience of learning online? ऑनलाइन लर्निंग का जैसे मैंने पहले सोचा था कि यार क्लासेस होंगी थोड़ा कि इतनी इंटरेक्टिव नहीं होगी, कि जो पहले देखी थी हमने ऑनलाइन क्लास की सिंपल जाते हैं वीडियो देखते हैं ख़त्म हो जाता है, जो मैक्सिमम से मैक्सिमम कर सकते हैं कमेंट्स करो और वो। सो लेकिन जब वेदांतु में आया तो होल पर्सपेक्टिव वाज चेंज कि मतलब इतनी इंटरेक्टिव क्लासेस मैंने कभी नहीं देखी थी कि टीचर्स तुम्हें अनम्यूट कर रहे हैं, तो उनसे 1-on-1 डाउट पूछ सकते हो, क्विजेज, लीडर बोर्ड, ये काफ़ी न्यू कॉन्सेप्ट था मेरे लिए। और ये टाइप से क्लास में हमारा इंटरेक्शन भी बढ़ाता है और एंगेजमेंट भी बढ़ाता है।
हम बोर नहीं होते क्लास में कि जस्ट सिर्फ सुन रहे हैं, कुछ और नहीं है, कि हमें पता है कि हमें क्लास में अच्छे से पढ़ना है, तभी हम जो है लीडर बोर्ड में आएंगे या फास्टेस्ट फिंगर लिस्ट में नाम आएगा। सो इससे एक कंसंट्रेशन स्पैन भी बहुत बढ़ता है और लाइक ये मेरे ख्याल से काफ़ी हेल्पफुल है। इवन मेरे को बेटर लगता है ये जो ऑफलाइन क्लासेस से, क्योंकि एक तो हमारा ट्रैवल टाइम भी बच रहा है, ऊपर से कभी भी जो है हम उसको क्लास की रिकॉर्डिंग देख सकते हैं जो ऑफलाइन में पॉसिबल नहीं होता, और हम अपने कंफर्ट ऑफ होम से पढ़ रहे हैं, तो ये इवन बेटर है। आई कम्प्लीटली एग्री आदर्श। इनफैक्ट जब हमने शुरू भी किया था तब थॉट ये था कि वर्ल्ड मूव्स टुवर्ड्स बेटर एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। यस सर। राइट। सो ट्रैवल टाइम और कोटा तुमने बताया, लाखों बच्चे पढ़ने जाते हैं और उसमें से कुछ चंद ही निकलते हैं, बट हम बात उन्हीं की करते हैं। मैं बिलीव कि तुम घर पे हो, पेरेंट्स के पास हो, उनके गाइडेंस और उनकी मॉनिटरिंग में हो, दैट क्रिएट्स a lot of a difference, राइट। बच्चों से तुम सुन रहे हो, आदर्श स्टडीड कम्प्लीटली ऑनलाइन, और ऑनलाइन करके वो आज वहाँ है जहाँ वो है आज, IIT BHU में, राइट। सो बच्चों जो तुम उससे पूछते हो, सो एंड so many students, in fact 6% of the entire IITs, who went through Vedantu and many others through other platforms as well, who reached IITs. तो आप घर बैठे बेस्ट टीचर्स के साथ, बेस्ट कंटेंट के साथ, इन गाइडेंस ऑफ योर पेरेंट्स एंड देयर मॉनिटरिंग, यू कैन डू द बेस्ट एंड अचीव द बेस्ट, राइट? एम आई करेक्ट आदर्श? यस सर, यस सर, एब्सोल्युटली करेक्ट सर। बट ये बताओ यार, पता है बच्चों को जो दिक्कतें आती है वो जैसे 10th से 11th में आते हैं तो पहला लगता है बहुत बड़ा झटका, राइट। एक वक्त आता है जब बीच में हिम्मत हार जाते हैं, एक वक्त आता है जब बैकलॉग इतना ज़्यादा हो जाता है कि वो बिल्कुल वो माउंट एवरेस्ट जैसा लगने लग जाता है कि यार अब क्या करूँ, दब जाऊँ क्या इसके नीचे, है ना। एक वक्त आता है जब हर किसी के मार्क्स मुझसे ज़्यादा दिखने लग जाते हैं। एक वक्त आता है जब पेरेंट्स के शायद कई बार ताने भी सुनने को मिल जाते हैं, ठीक है। तो हाउ डिड यू ओवरकम दैट? ठीक है, थोड़ा मुझे और डिटेल में बताओ इसके बारे में। तो जैसे मैंने बताया कि मैं सितंबर का टाइम था और मेरे को कुछ भी नहीं आ रहा था, लिटरली जो उससे पहले का रोटेशन, मतलब हाफ सिलेबस से पहले का मेरे को कुछ भी नहीं आता था। मेरा सारा बैकलॉग था, आगे का मेरे को कुछ नहीं समझ आया था। तो मैंने सोचा ऐसे तो ये पूरा होगा नहीं, और जैसे मैंने बताया कि मन बना लिया था छोड़ने का, लेकिन अब जब पेरेंट्स ने कहा तो था कि यार करते हैं, स्टार्ट तो करते हैं। तो फिर मैंने दोबारा से लेक्चर्स देखने स्टार्ट किए, जो रिकॉर्डिंग्स थी, यूट्यूब से मैंने 1 शॉट्स देखे। तो ऐसे कर करके मैंने स्टार्ट किया। मैं कहा कि एटलीस्ट कुछ पोर्शन तो होगा ही, अगर ऐसे ही छोड़ दूंगा फिर तो कुछ भी नहीं होने वाला। वो मन में डर रहता है ना स्टार्ट करने से पहले कि यार होगा या नहीं। तो मैं ये कहता हूँ कि स्टार्ट नहीं करोगे तो बिल्कुल ही नहीं होगा, एटलीस्ट स्टार्ट करके तो देखो। एग्जैक्टली क्योंकि कई बार हम क्या आगे का सोचते ही रह जाते हैं कि शायद मेरा नहीं होगा, फिर लोग क्या बोलेंगे, फिर पेरेंट्स क्या बोलेंगे, लोग तो मुझे अच्छा स्टूडेंट समझते थे, राइट, और नहीं होगा तो फिर मैं ज़िंदगी में क्या करूँगा। बट एज यू राइटली सेड, आगे क्या होगा तो भगवान जानता है। बट टुडे व्हाट वी कैन डू, वी कैन टेक एक्शन। सो गेट स्टार्टेड, टेक एक्शन, स्टडी व्हाट इज़ देयर एट हैंड। और तुम्हारी बातों से एक और चीज़ मुझे समझ में आई आदर्श, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि आज जो चल रहा है ना उसको तो करना ही है, वरना वो बैकलॉग बन जाएगा। यस सर, बिल्कुल सर। तो जो चल रहा है उसको तो करते चलो, और धीरे धीरे पीछे की चीजें भी थोड़ी थोड़ी उठाते चलो, राइट? यस सर, यस सर। ये क्योंकि मैं गलती कर चुका था थोड़ा स्टार्टिंग में, कि मैं आगे आज का छोड़ के पहले पीछे कर रहा था, तो ये मैं अपनी गलती से ही सीखा था। अच्छा आदर्श, एक और चीज़ बताओ कि बच्चे पूछते हैं कि जो टॉपर लोग होते हैं, जो IITs में जाते हैं, तुम्हारे जैसे बच्चे, तो बहुत सारी किताबें पढ़ते हैं, बहुत कुछ करते हैं। तो तुम बताओ, व्हाट डिड यू रियली रिलाई ऑन इन टर्म्स ऑफ द मटेरियल? तुम डेली बेसिस पे क्या करते थे, किन चीज़ों को करते थे, कौन सी किताबें तुमने की? सर, कॉन्ट्रेरी टू पॉपुलर बिलीव कि टॉपर्स बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हैं, जो मेरा मानना है कि टॉपर्स बहुत सारी चीज़ों को एक एक बार नहीं पढ़ते, एक ही चीज़ को बहुत बार करते हैं। और मैं एक्चुअली कोई एक्सटर्नल बुक नहीं की थी मैंने, जो वेदांतु का मटेरियल था वही बहुत ज़्यादा था। असाइनमेंट्स, तत्व, स्प्रिंट, वो भी काफ़ी हो जाता है। प्लस मैंने सिर्फ एक बुक ली थी जो प्रीवियस ईयर पे क्वेश्चंस की होती है, वो कि एंड के टाइम में मैं सॉल्व करूं। और एकलव्य में जब मैं गया तो एकलव्य के मॉड्यूल्स करता था, बस दैट्स इट। यस सर। तो बच्चों, अगेन पता है, मैं आप जानते हो हर हफ्ते में एक बच्चे से बात करता हूँ, राइट, हु हैव बीन इन दीज IITs और इन दीज टॉप मेडिकल कॉलेजेस। पता है सबकी बातों में ना ये एक बिल्कुल स्टैंडर्ड अप्रोच है। ऑल ऑफ दीज डोंट डू मल्टीपल बुक्स,
all of these do one material multiple times, right? So this is point number 1. The second thing is, अगर आप वेदांतु पे पढ़ रहे हो तो वेदांतु का जो तत्व और असाइनमेंट्स है, they have been designed with years and years of iteration and hard work. चुपचाप उसको कर लो जो टीचर्स ने बोला है तो डन है, ठीक है, बट उसको बार बार करना है और एक बार में चीज़ें होती नहीं है. तुम नोट्स बनाते थे क्या आपने खुद से? यस सर, नोट्स मैं बनाता था क्योंकि उसके काफ़ी फ़ायदे हैं. एक तो इन दी एंड रिवीजन में काफ़ी हेल्पफुल होता है और ये भी होता है कि क्लास के बाद या फिर अगले दिन जब भी आप नोट्स बनाते हो तो आप उन स्लाइड्स को दोबारा उनके थ्रू गो थ्रू हो रहे हो, उनको पढ़ रहे हो, तो आपका एक टाइप से रिवीजन हो रहा है. क्योंकि आप जब लिखोगे आपको पता है आपको क्या टॉपिक वीक है, कहाँ पे आपको ज़्यादा स्ट्रेस देना है, आपकी लैंग्वेज में आप लिखोगे नोट्स, तो ये आपका ही बेनिफिशियल है. एग्जैक्टली. एक्चुअली बच्चों, जो आदर्श ने बोला ना, मैं इसलिए पॉइंट सामने लेके आया. खुद से अपने हाथ से बनाए हुए नोट्स इज लाइक अ मेंटल मैप, राइट? When you build it, you're actually creating a memory map for yourself. इससे आपका रिवीजन बहुत इजी हो जाता है. इनफैक्ट टॉकिंग अबाउट रिवीजन, आदर्श आपकी रिवीजन की टेक्निक्स क्या थी? बिकॉज आपका 11th का सिलेबस हुआ, 12th आपने कर लिया, फिर आपने 11th का एक रिवीजन भी किया, फिर आपके जेई के एग्जाम्स आने शुरू हो जाते हैं, राइट? तो आप कैसे किसी टॉपिक को रिवाइज करते थे? सर जैसे जब जेई का एग्ज़ाम अराउंड 2-3 महीने दूर था, तो उस टाइम मैंने क्या किया कि मैं कोई भी यूट्यूब पे जाता, कोई भी एक वन शॉट देखता था, उसके बाद मैं सीधा उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने स्टार्ट कर देता था जो भी चैप्टर के किए. क्योंकि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना, वो सबसे बेस्ट क्वेश्चन है जो बता सकते हैं कि जेई का लेवल क्या है. और मैं कोई भी 2 साल के मैं छोड़ देता कि उनको मैं ऐसे प्रीवियस ईयर पेपर दूंगा क्वेश्चंस. लाइक मैंने अपने टाइम में 2020 और 21 के मैंने छोड़ दिए थे, उनके अलावा मैंने सारे क्वेश्चन किए थे, और 21 और 20 के मैंने एज अ प्रीवियस ईयर पेपर दिए थे बाद में. परफेक्ट, मेक्स सेंस, मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस. बच्चों, वेरी गुड एडवाइस फ्रॉम आदर्श टू ऑल ऑफ यू. समथिंग दैट वर्कड फॉर हिम विल डेफिनेटली वर्क फॉर यू एज वेल, है ना? तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है. हाउ हैज योर एक्सपीरियंस बीन इन एकलव्य? आई हैव, बिकॉज students keep telling me it's pretty rigorous, modules are, you know, it's very, a lot of discipline is there, lots of different types of tests are there. So how has your experience been of एकलव्य? सर एक्सपीरियंस मेरा काफ़ी बढ़िया था. मेरे कुछ दोस्त भी थे जो पिछले साल जिन्होंने एकलव्य किया था, तो बताए थे काफ़ी रिग्रेस होता है. मैंने स्टार्टिंग में सोचा है कितना ही रिग्रेस होगा, लेकिन जब मैं एकलव्य में आया तब मुझे पता चला लाइक हमें मॉड्यूल्स का फिक्स टाइम था कि इस डेट तक करने ही है, क्योंकि उसके बाद मॉड्यूल्स की डिस्कशन होनी थी. सो आप प्रोक्रेस्टिनेट नहीं कर सकते, यार मैं कल कर लूँगा, मैं परसों कर लूँगा. वो टाइम बाउंड है, आपको करने ही. और उनमें भी लेवल्स है, लेवल 1, लेवल 2. उसके अलावा हमें इनऑर्गेनिक के लिए इनऑर्गेनिक के सेशंस होते थे, हमारे रैपिड फायर क्विजेज होते थे, और वो डेली होते थे, ताकि क्योंकि इनऑर्गेनिक है कि आप रिवाइज करते रहोगे तो आपको याद रहेगी. तो मैं चाहूँगा कि काफ़ी बहुत बढ़िया है. मतलब इतनी वैरायटी के टेस्ट, आगे थीम बेस्ड टेस्ट. थीम मतलब आप जो भी एक्सपीरियंस कर सकते हो कि एग्ज़ाम में टाइम कम है, क्वेश्चंस मुश्किल है, क्वेश्चंस इजी है, टाइम ज़्यादा है. मतलब हर टाइप का सिनेरियो जो आप एडवांस में एक्सपीरियंस कर सकते हो वो आपको सिमुलेट किया जाएगा थीम बेस में. आपका रैंक प्रेडिक्शन टेस्ट होता है जिसमें आपकी प्रेडिक्टेड रैंक बताई जाती है. हर सिनेरियो के लिए प्रिपेयर हो जाते हैं अगर आप एकलव्य के ATS को अटेंड करते हैं. एग्जैक्टली. देखो, एक तो मुझे आनंद सर, विकास से, इन सबसे भी बात करता हूँ. सो इट इज बीन डिजाइन्ड इन सच अ वे दैट इट्स अ मैसिव एंड कॉम्प्रिहेंसिव सिमुलेशन ऑफ व्हाटएवर दैट कैन बी, ताकि जब आप ऑन द D-Day, जब आपका जे एडवांस का पेपर होता है, उस दिन आपको कोई भी सरप्राइज लगने की चांस होती नहीं है. यू फील लाइक अरे यार, मतलब आई एम प्रिपेयर्ड. टफ आएगा मैं कर चुका हूँ, ईजी आएगा मुझे पता है क्या करना है, राइट? आई वुड लव टू नो अबाउट सम टफ सिचुएशंस दैट you know went through during your preparation phase, और कैसे उससे निकले, उससे क्या लर्निंग्स है जो तुम बच्चों के साथ भी शेयर करना चाहते हो? यस सर. फर्स्ट तो जो मैंने अभी बताई थी कि मैंने एडवांस से 3 दिन पहले ही एक जेई एडवांस का प्रीवियस ईयर पेपर लगाया और मेरे उसमें बहुत कम नंबर आए. सो उससे मेरा कॉन्फिडेंस बिल्कुल शैटर हो गया. लाइक जितना मेरा पहले हाई था ना, उससे बिल्कुल डाउन हो गया. और मेरे को लग रहा है कि अब पेपर देने का भी क्या फ़ायदा है, कुछ होने नहीं वाला. इवन मेरे को लगा था मैं क्वालिफाई भी नहीं करूँगा. मैंने मेडिटेट किया और उससे मेरे को काफ़ी रिलीफ मिला. लाइक उसके बाद मैंने फिर उस दिन के बाद मैंने और कोई टेस्ट नहीं दिया. मैं जस्ट रिवाइज़ किया
एडवांस वाले दिन जस्ट मैं भगवान के आगे हाथ जोड़े और मैं अपना एग्ज़ाम देने चला गया। सो मेरा इसमें ये बताने कि एडवांस या किसी भी एग्ज़ाम में कॉन्फिडेंस बहुत मेजर रोल प्ले करता है। एक लर्निंग वही थी कि एक टाइम पे एक ही चीज़ पे फोकस करो। 4 जगह हाथ मारोगे, 4 में से एक भी नहीं मिलेगी, जो है वो भी निकल जाएगा हाथ से। और मैं ये भी बताना चाहता हूँ जैसे कि एक टाइम हमेशा आता है कि तुम गिव अप करने वाले हो कि यार अब मेरे से नहीं हो रहा, मैं छोड़ दूँ। बस उस टाइम पे थोड़ा सा पुश करो अपने आप को, क्योंकि वही हर मिनिमा के बाद मैक्सिमा आता है। Kiti, I mean, I feel so proud when I hear, young students, young children like you talk so maturely. Now others sitting in that campus can dream whatever because internally he knows कि dude, अब आने तो कोई भी चैलेंज आएगा ना कर ही लूँगा, मतलब ये निकाला यार, ठीक है, अब क्या ही आएगा, मैं कर लूँगा कुछ भी। उसके बाद से कॉन्फिडेंस ही एक अलग लेवल पे होता है कि यार जेई निकाल लिया, अब चाहे कुछ भी दे दो, अब मैं कर लूँगा। मतलब कॉन्फिडेंस, आप किसी से बात करते हो उसमें भी अलग ही कॉन्फिडेंस आता है आपके, उसमें कहीं जाते हो कोई डर नहीं होता है। जैसे पहले जेई से पहले मैं काफ़ी शाय था, मतलब किसी से बात नहीं करना, कुछ नहीं, लेकिन जेई निकालने के बाद आप एक अलग ही इंसान बन जाते हो, मेरे को पर्सनैलिटी में बहुत चेंज आता है। अमेजिंग, सुपर यार आदर्श। तो बताओ अपनी आईआईटी की लाइफ के बारे में थोड़ा सा बताओ आदर्श, हाउ इज इट गोइंग, क्या तुम्हें एक्साइटिंग लग रहा है वहाँ पे, मुझको थोड़ा सा बताओ। सर लाइफ तो काफ़ी एक्साइटिंग है, लाइक जितना पहले सोच के आए थे ना कि जेई के बाद तो पढ़ना नहीं पड़ेगा, एटलीस्ट वो तो नहीं है, वो तो आते ही हमें पता चल गया। एक तो हमारा सेमेस्टर काफ़ी शॉर्ट कर दिया, ऑलमोस्ट हाफ हो गया है हमारा सेमेस्टर, तो चीज़ें काफ़ी स्पीड में चल रही है। साइड बाय साइड बहुत कुछ है करने के लिए। लाइक हमारा जब ओरिएंटेशन हुआ था तो हमें इतने क्लब्स के बारे में बताया, मैं कंफ्यूज हो गया कि मैं कौन सा ज्वाइन करूँ और कौन सा नहीं करूँ। लाइक लिटरली कैंपस में हर कभी भी जाओ कुछ ना कुछ हो रहा है, कभी किसी क्लब की मीट हो रही है, कभी कोई फेस्ट हो रहा है, कभी यहाँ पे लैब्स चल रही है साइड बाय साइड, कभी यहाँ पे कोई स्पोर्ट्स का इवेंट है। अभी जैसे हमारे काशी यात्रा है, हमारा जो कल्चरल फेस्ट है वो चल रहा है, कल से स्टार्ट हुआ है हमारा। सो यही IIT मतलब आपको बहुत कुछ सिखाती है लाइफ में, सिर्फ क्योंकि किताब पढ़ के कुछ नहीं होगा लाइफ में, आपको ओवरऑल आपको वर्ल्ड के बारे में पता होना चाहिए कि वर्ल्ड कैसे फंक्शन करता है। सो यहाँ के ये मेरे को सीखने को मिला। दिस इज आदर्श बिल्कुल सही बात बोली। नाउ द नेक्स्ट लेवल ऑफ अर्निंग इन IITs and in these colleges is about understanding the construct of this world. Yes sir. The age that you were in, that you are in rather, but वो क्योंकि प्रिपरेशन का टाइम बहुत क्रूशियल था, टीनेज है, डिस्ट्रैक्शन से, राइट, ऊपर से आ गया सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, द टिकटॉक्स एंड द स्नैपचैट्स एंड द योर यूट्यूब ऑल्सो। सो हाउ डिड यू कीप डिस्ट्रैक्शन एट बे, या क्या तुम खुद भी डिस्ट्रैक्ट हुए तो तुमने क्या किया? एक्चुअली सोशल मीडिया का मेरे इसमें इतना डिस्ट्रैक्शन नहीं था, मैंने कोई भी सोशल मीडिया ऐप पे तब तक अकाउंट नहीं बनाया था अपना, मैंने इंस्टाग्राम वगैरह कुछ भी नहीं बनाया था, कि मेरे को पता था अगर एक बार ये बना दिया तो इनमें घुसता ही चला जाऊंगा, मैं बाहर नहीं निकला जाएगा। यूट्यूब का थोड़ा बहुत था, लेकिन उसमें मैं ये करता था कि बीच में ब्रेक्स होते थे, मैं उसमें को तभी देखता था, मैं सोचता था यार अभी कर लूँ काम, ब्रेक में आराम से 1 घंटा देखूंगा यूट्यूब, कोई दिक्कत नहीं है। सो मेरे टाइम स्लॉट्स थे फिक्स, तो ब्रेन को ये पता था यार अभी नहीं, टाइम मिलेगा बाद में करने का, सो अभी पढ़ो तब बाद में एंजॉय करेंगे। यार पता है आदर्श, हम सब बच्चों, आई एम सो अमेज्ड, मैं जितने भी बच्चों से बात कर रहा हूँ ना इस जीत के राह के एपिसोड्स में, एक भी एक्सेप्शन नहीं है जिसने मुझे एग्जैक्टली जो आदर्श ने बोला हो वो ना बोला हो। तो आदर्श एक मैसेज उन सब बच्चों के लिए जो आज वहाँ है जहाँ तो 1-1.5 साल पहले थे, राइट, ठीक है, उन बच्चों के लिए तुम्हारा एक मैसेज विच कैन रियली मोटिवेट एंड इंस्पायर देम। सो मेरा यही मैसेज रहेगा कि यार अभी तुम जेई पे फोकस रहो एकदम, क्योंकि और डिस्ट्रैक्शंस पे मत ध्यान दो, क्योंकि एक बार अगर तुम ये एग्ज़ाम निकाल लेते हो और IITs NIT या किसी भी टॉप कॉलेज में आ जाते हो तो तुम्हारी लाइफ कम्प्लीटली चेंज हो जाएगी, तुम सोच भी नहीं सकते उतना चेंज होगी। सो अभी के लिए जस्ट फोकस ऑन वन थिंग, जेई, उसको करो, उसके बाद करो एंजॉय। यार यहाँ के बहुत एंजॉय होता है यार, जितना तुम सोच भी सकते। जो यूट्यूब दिखाता है वो तो जस्ट एक पार्ट है, उसके अलावा तो जो होता है वो तो तुम आके देखोगे। सो ये मेरा मैसेज था सबके लिए, पढ़ो और डिस्ट्रैक्शन से दूर रहो। अमेजिंग बच्चों, सो दिस वाज आदर्श studying at IIT BHU
सिटिंग इन दिस हॉस्टल रूम, ठीक है, दिस इज अ ड्रीम फॉर ऑल ऑफ यू। ये हॉस्टल का रूम कितना भी घटिया हो, ठीक है, बट कुछ भी कहो, इससे बड़ा इंस्पायरिंग जगह नहीं होती बच्चों, ठीक है। तो यहीं तुम्हें जाना है और जो आदर्श ने बोला है तुम्हें फॉलो करना है। एंड आदर्श, थैंक यू सो मच फॉर फाइंडिंग टाइम टू टॉक टू अस एंड शेयरिंग योर स्टोरी विथ ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स, तुम्हारी जीत की राह की स्टोरी। Yes, it was my pleasure, sir. सही है, अमेजिंग।